हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है। एनाटॉमी क्या है कि ग्रीक वर्ड है। एनाटॉमी क्या है कि ग्रीक वर्ड है, जो क्या है कि एना एंड टोन से मिलकर बना होता है। जो एना एंड टोन से मिलकर बना होता है। एनाटॉमी क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ। जिसका मीनिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ। एनाटॉमी एनाटॉमी डेफिनेशन। अब अपन देखते हैं एनाटॉमी डेफिनेशन। एनाटॉमी डेफिनेशन देखते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। शरीर संरचना का अध्ययन करना है क्या कहलाता है? एनाटॉमी। शरीर संरचना का अध्ययन करना है क्या कहलाता है? एनाटॉमी। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी डेफिनेशन देखते हैं। फिजियोलॉजी क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। फंक्शन ऑफ द बॉडी ये क्या कहलाता है? बॉडी शरीर कार्यों का अध्ययन करने क्या कहलाता है? शरीर कार्यों का अध्ययन करने क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। अपन देखते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में क्या होता है? टर्मिनो मीन्स होता है वर्ड, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। शब्द का अध्ययन कहलाता है टर्मिनोलॉजी कहलाता है। शब्द का अध्ययन करने क्या कहलाता है? टर्मिनोलॉजी कहलाता है। पार्ट ऑफ बॉडी शरीर के पार्ट को 5 पार्टों में डिवाइड किया गया। 5 पार्ट ऑफ बॉडी को डिवाइड किया गया है। हेड फर्स्ट क्या होता है? हेड। सेकंड नेक। थर्ड ट्रंक को कितने भागों में बांट गया? 3। थोरेक्स, एब्डोमेन और पेल्विक। ट्रंक को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा गया। ट्रंक, एब्डोमेन और पेल्विक। और चौथा है अपर लिम्ब। चौथा क्या है? अपर लिम्ब और अपर एक्सट्रीमिटी। लोअर लिम्ब और लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपन देखते हैं बॉडी कैविटी क्या आता है? बॉडी कैविटी इज द होलो स्पेस। बॉडी कैविटी इज द होलो स्पेस इन द बॉडी एट विच द सॉफ्ट ऑर्गन आर सिचुएटेड। बॉडी कैविटी का शरीर गुहा इज द होलो स्पेस। शरीर गुहा क्या है? होलो स्पेस इन दी बॉडी। होलो गुहा क्या है? स्पेस है इन दी बॉडी में। इन विच दी सॉफ्ट ऑर्गन, जहाँ पर क्या सिचुएट होता है? सॉफ्ट ऑर्गन आर सिचुएटेड। जहाँ पर सॉफ्ट ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बॉडी कैविटी कहलाते हैं। 5 मेन बॉडी कैविटी। 5 मेन क्या होते हैं? बॉडी कैविटी। 5 मेन बॉडी कैविटी होती है। फर्स्ट अपनी कौन सी होती है? क्रेनियल कैविटी। सेकंड कौन सी होती है? वर्टिब्रल कैविटी। थर्ड कौन सी होती है? थोरेसिक कैविटी। फोर्थ कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। और फिफ्थ कौन सी होती है? पेल्विक कैविटी। अब क्रेनियल कैविटी में क्या सिचुएट होता है? क्रेनियल कैविटी में क्या होता है? वर्टिब्रल कैविटी में क्या होता है? वर्टिब्रल कैविटी में क्या सिचुएट होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? लंग्स होता है और हार्ट सिचुएट होता है। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? लंग्स और हार्ट। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? स्टोमच होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर होते हैं। और पेल्विक कैविटी कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव। पेल्विक कैविटी का मतलब जेनेटल ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। पेल्विक कैविटी क्या होते हैं? जेनेटल ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। सिस्टम ऑफ बॉडी शरीर का तंत्र। इंटीग्रेटरी सिस्टम में क्या होते हैं? स्किन और हेयर। इंटीग्रेटरी सिस्टम में क्या किसका अध्ययन किया जाता है? स्किन और हेयर त्वचा तंत्र कहलाते हैं इसको। स्केलेटल सिस्टम क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र, जिसमें क्या किसका अध्ययन किया जाता है? बोन का अध्ययन किया जाता है और कार्टिलेज का अध्ययन किया जाता है। मस्कुलर सिस्टम को मांसपेशीय तंत्र कहते हैं, जिसको मसल्स का अध्ययन किया जाता है। नर्वस सिस्टम में क्या कहता है? नर्व का अध्ययन किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, जिसमें क्या इसके अध्ययन किया जाता है? स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का अध्ययन किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, जिसमें किया जाता है? लंग्स और नोज का अध्ययन किया जाता है। यूरिनरी सिस्टम क्या कहता है? उत्सर्जन तंत्र, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? किडनी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? किडनी का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में किसका अध्ययन किया जाता है? हार्ट का अध्ययन किया जाता है।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसका अध्ययन किया जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें क्या कहते हैं ओवेरी और टेस्टिस, ओवेरी और टेस्टिस का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में किसका अध्ययन किया जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम में किसका अध्ययन किया जाता है? ग्लैंड का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ग्लैंड का अध्ययन किया जाता है। और लिम्फेटिक सिस्टम, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फ नोड और स्प्लीन का अध्ययन किया जाता है। लिम्फ नोड और स्प्लीन का अध्ययन किया जाता है। अपन देखते हैं सेंस ऑर्गन, अपन देखते क्या है? सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन देते हैं। सेंस ऑर्गन स्किन, स्किन होते हैं, ईयर होता है, नोज, टंग और आई, ये अपने क्या है? सेंस ऑर्गन वाले होते हैं, सेंसर ऑर्गन कहलाते हैं। स्किन, ईयर, नोज, टंग और आई, ये अपने 5 सेंस ऑर्गन है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, शरीर संरचना, संगठन स्तर, शरीर संरचना संगठन स्तर, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम वो बॉडी। सेल से मिलकर क्या होता है? टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर सिस्टम और सिस्टम से मिलकर बॉडी का निर्माण होता है। ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाते हैं? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल कहलाते हैं टिश्यू। और ग्रुप ऑफ सेल कहलाते हैं टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाते हैं ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाते हैं? सिस्टम, सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ग्रुप ऑफ सिस्टम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।